आज महाप्रभु जी क्यों अपने सारे नियमों को तोड़ करके आ जाते हैं सबके बीच में? क्योंकि सब ब्रजवासी हैं आज, जो लीलाचल धाम आ जाता है। ऐसी महाप्रभु जी की दिव्य रथ यात्रा आज प्रारंभ हुई है और महाप्रभु जी रथ में आरूढ़ होकर के आनंद निमग्न करते हुए जा रहे हैं गुंडीचा, अपनी मैया के पास। गुंडीचा मैया हैं महाप्रभु जी की। इंद्रद्युम्न राजा जिनके यहां कृपा करके महाप्रभु जगन्नाथ जी विराजे। बंधुओं, एक बात तो निश्चित है, सत्य है कि ऐसे ही ठाकुर जी जीवन में नहीं आ जाते हैं, करना तो पड़ता है, त्याग करना पड़ता है, समर्पण करना पड़ता है, तब करना पड़ता है, जीवन को बहुत मांझना पड़ता है, तब जाकर के भगवत कृपा होती है। आप लोगों ने कई भक्तों की कथा सुनी है, कई संतों के चरित्र सुने हैं, पर इंद्रद्युम्न राजा की कथा हमने खूब सुनाई है। कथा में इंद्रद्युम्न राजा, उसके भाव से जगन्नाथ जी रीझ गए थे। ऐसा एकमात्र पहला राजा हुआ भूमंडल पर जिसने अपने राज्य के परकोटे में अपनी सेना बैठा रखी थी, सुरक्षा के लिए नहीं, केवल यह देखने के लिए कि कोई भी तीर्थ यात्री, कोई भी संत, कोई भी महंत, कोई भी महापुरुष, कोई भी वैष्णव यदि मेरे राज्य के परकोटे से जा रहा हो तो उसको लेकर के मेरे पास आना, मैं उनको वंदन करूंगा, अभिषेक करूंगा, चरण वंदन। इतनी वैष्णव भक्ति उनके चित्त में। क्षमा कीजिएगा मेरी बात अगर अटपटी लगे तो। आप वैदिक नियमों में बहुत प्रवृत्त हैं, आप अनुष्ठानिक नियमों में बहुत प्रवृत्त हैं, आप शुद्ध आचरण आदि इन सब में होना ही चाहिए। वैदिक पद्धति, सनातन पद्धति, सबका पालन होना चाहिए। पर भगवत प्रसन्नता के लिए इन सबसे पुण्य तो प्राप्त कर लेंगे, इन सबसे वैकुंठ प्राप्ति का साधन, स्वर्ग प्राप्ति का साधन तो हो जाएगा, लेकिन महाप्रभु जी को प्राप्त करना है, ठाकुर जी को प्राप्त करना, उसके लिए केवल एक साधन है, वैष्णव सेवा। जितने भक्तन की सेवा, जितने वैष्णवों की सेवा आपसे बनेगी, उतनी जल्दी ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। इंद्रद्युम्न राजा को जगन्नाथ महाप्रभु ने उस दिन स्वीकार किया जिस दिन उसने ये नियम अपने राज्य में लगा दिया कि मेरे राज्य के परकोटे पर भी, सीमा पर भी यदि कोई वैष्णव आएगा तो ससम्मान ढोल नगाड़े साथ मेरे राज्य में लेकर के आओ। और महाराज जी वो स्वयं तो कहीं तीर्थ में जाते नहीं थे। इंद्रद्युम्न राजा कैसे जाते थे पता है? सामने से कोई वैष्णव उसको सेना लेकर के आई तो उससे पूछते, भैया तुम कहां से आए हो? तो वो कहता मैं हरिद्वार से आया हूं। अच्छा, हरिद्वार से आए, वहां तो गंगा जी बहती हैं? बोले हाँ। वहां तो हर की पेड़ी है? बोले हाँ जी। वहां तो पास में सुंदर पर्वत श्रृंखला दिखती है, वहां तो ऋषिकेश है, वहीं से बद्रीनाथ केदारनाथ के मार्ग जाते हैं? बोले हाँ जी। आप मेरे सामने बैठ जाइए ना। हरिद्वार से आए व्यक्ति को सामने बैठाते और इंद्रद्युम्न राजा नेत्र बंद करके कहते, अब मुझे बताइए वहां हवा कैसी चलती है, वहां के लोग कैसी बोली बोलते हैं, श्री गंगा जी का जल कितना शीतल है, वहां के पहाड़ कैसे दिखते हैं। और वो सामने वाला व्यक्ति प्रवचन में हरिद्वार की महिमा बताता और इंद्रद्युम्न नेत्र बंद करके मानसी तीर्थ यात्रा करके आते, और तीर्थ यात्रा करके आके और फिर भंडारा करते। पूछते काय बात का भंडारा? बोले आज हम हरिद्वार होके आए हैं, गंगा स्नान करके आए हैं। ऐसे थे इंद्रद्युम्न राजा। कोई बद्रीनाथ से आ जाता तो उसके भाव से बद्रीनाथ घूमाते, वृंदावन घूमाते। और इतने परिपक्व हो गए थे इंद्रद्युम्न कि अब अगर कोई दोबारा हरिद्वार का व्यक्ति मिलता ना तो इंद्रद्युम्न उससे ज्यादा जानकारी दे देते हरिद्वार के बारे में। ऐसी उनकी भक्ति। बस मन में एक कामना थी कि महाप्रभु जी मेरे पास आ जाएं। पहले नील माधव भगवान विराजमान थे नीलाचल पर्वत पर, जिनकी सेवा का अधिकार आदिवासियों को ठाकुर जी ने दे रखा था। इंद्रद्युम्न, अब कथा तो बहुत बड़ी है, हमको भागवत जी में प्रवेश भी करना है, उतना तो विस्तार नहीं करेंगे। इंद्रद्युम्न राजा ने अपने भाई को भेजा कि मुझे स्वप्न में नील माधव भगवान ने आज्ञा की है कि मेरी सेवा प्रारंभ करो। बहुत ध्यान से सुनिएगा। नील माधव भगवान सीमित आदिवासियों से अपनी सेवा करा रहे थे, जिसका मार्ग आदिवासी अपने घर वालों को भी नहीं बताते थे। पर्वत पर एक गुफा में नील माधव भगवान बैठे हैं। लेकिन इंद्रद्युम्न राजा के भाई ने जैसे तैसे करके, थोड़ा उसको छल तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक योजना बना करके नील माधव भगवान को देख लिया। लेकिन किसी कारणवश नील माधव भगवान अंतर ध्यान हो गए और सेवा
इंद्रद्युम्न को प्राप्त नहीं हुई। तब इंद्रद्युम्न राजा ने इतनी विरह वेदना से महाप्रभु जी को पुकारा कि नाथ आप मेरे पास नहीं आए। तो भगवान ने आज्ञा की, बोले तुम चिंता नहीं करो, अब एक योजना से हम तुम्हारे पास आएंगे। भगवान ने आज्ञा करके कहा कि समुद्र में 3 दारू यानी कि लकड़ियां बहती हुई आएंगी, उनसे हमारा एक स्वरूप निर्माण कराओ। कैसा स्वरूप निर्माण? बोले कि वो उन दारू ब्रह्म को, उन लकड़ियों को कोई और आकृति दे ही नहीं पाएगा, जिसको मैंने चुना हुआ है वही आकृति देगा और वो अपने आप तुम्हारे पास आ जाएगा। सावधानी से सुनिएगा, कौन है महाप्रभु जगन्नाथ? तो इंद्रद्युम्न राजा ने गुंडीचा, जहां आज जा रहे हैं महाप्रभु जी, वहीं पर तीनों स्वरूपों को विराजमान किया। बड़े बड़े कारीगरों को बुलाया, बड़े बड़े मूर्तिकारों को बुलाया कि आप ठाकुर जी का स्वरूप बनाओ। मूर्तिकार पूछते कैसा स्वरूप बनाओ? बोले जैसा तुम्हारा मन करे बनाओ। तो कहते हैं मूर्तिकार जब अपने यंत्रों को लेकर के जाते और मूर्ति बनाने की जब चेष्टा करते तो ऐसी खन्न आवाज आती मानो जैसे ये लकड़ी नहीं, ये लोहा है। छेनी हथौड़ा टूट के गिर जाते, लेकिन किसी से भी स्वरूप निर्माण हुआ नहीं। तब विश्व के सबसे बड़े मूर्तिकार, कलाकार विश्वकर्मा, वे एक वृद्ध मूर्तिकार का रूप धारण करके आए और आकर के इंद्रद्युम्न राजा से कहा, भगवान मुझे एक बार अवसर दीजिए। तो इंद्रद्युम्न हंसने लगा। इतने बड़े बड़े कलाकार, बंगाल के, उड़ीसा के, आदि आदि क्षेत्रों के सब हाथ खड़े कर गए। आप तो वयोवृद्ध हैं, आप तो शमशान में लकड़ियां बाट देख रही हैं, आप कहां जाओगे? बोले नहीं, आप एक बार मुझे अवसर दीजिए। गुंडीचा महारानी बोली, जब इतनों को अवसर दिया तो इनको भी दीजिए। राजा बोले ठीक है, आप जाइए, बनाओ, ठाकुर जी का स्वरूप बनाओ। जैसे ही आज्ञा प्रदान की तो विश्वकर्मा ही थे, उन्होंने कहा फिर मेरी बात माननी पड़ेगी। बोले क्या? बोले आप मूर्तिकार के सिर पर खड़े होकर बैठते हो, देखते रहते हो कैसा बनाओगे, क्या करोगे, ये सब नहीं, मुझे एकांत दीजिए और 21 दिनों तक आप भीतर नहीं आएंगे, मैं अकेले बैठ करके ठाकुर जी का स्वरूप बनाऊंगा। इतना उत्सुक है इंद्रद्युम्न राजा, वो कैसे छोड़ दे ठाकुर जी को अकेला? उसने कहा कि ये तो नहीं होगा, मुझे कैसे पता चले क्या चल रहा है क्या नहीं? बोले तुमको पता भी नहीं करना है भाई, मातृ गर्भ में बालक 9 महीना रहता है। अब पिता की पहले दिन ही इच्छा हो जाए मुझे तो देखना है कैसा, कैसे दिख जाएगा भाई? वो तो 9 महीना में निर्माण होगा, तभी तो उसका दर्शन होगा, वो बालक है कैसा? प्रतीक्षा तो करनी पड़ेगी। और बाकी भीतर से कुछ ना कुछ आवाज तुमको आती रहेगी छेनी हथौड़ा की, उससे समझ जाना ठाकुर जी निर्माण हो रहा है। इंद्रद्युम्न राजा रोज सुबह उठ जाता और बाहर कान लगा करके बैठा रहता, और जैसे जैसे अंदर से आवाज आती खुश होता, मेरे ठाकुर जी का निर्माण हो रहा। पहले ही व्यवस्था कर दी, बाहर सजाने लग रहा नगरियों को, बड़े बड़े ब्राह्मण बुलाए, बड़े बड़े संत बुला लिए। बोले क्या बात है? बोले उत्सव होगा ठाकुर जी। कब होगा? बोले बस जैसे ही बन जाएंगे ठाकुर जी फिर उत्सव होगा। और एक दिन हुआ, अंदर से कोई आवाज नहीं आई, घबरा गया इंद्रद्युम्न, दौड़ करके खोल दिया द्वार को। तभी देखता है कि सारे जो यंत्र थे बनाने की मूर्ति वो सब नीचे पड़े हैं और वो वृद्ध वहां है ही नहीं, दिख ही नहीं रहा है, दूर सब जगह देख लिया। और तभी सामने नजर उठा करके देखा तो जन्म वेदी, गुंडीचा में जन्म वेदी, मतलब जहां ठाकुर जी जगन्नाथ जी पहली बार प्रकट हुए, जहां आज जा रहे हैं ठाकुर जी, उसके ऊपर जैसे ही देखा तो महाप्रभु जगन्नाथ, बीच में सुभद्रा जी और इधर श्री बलराम जी महाराज। आपने तो ताली बजाई पर इंद्रद्युम्न तो रोने लगा, ये कैसे परमात्मा, इनके तो हाथ ही नहीं बनाए, इनका मुख ही नहीं बनाया, मैंने कैसे त्रिभंगी ठाकुर जी देखे हैं, मैंने कैसे पौढ़ानाथ देखे हैं, मैंने कैसे खीर चोरा गोपीनाथ देखे हैं, ये कैसे ठाकुर जी का निर्माण? ठाकुर जी का स्वरूप देख करके सह नहीं पाया इंद्रद्युम्न और विरह वेदना में मूर्छित हो गया। और उसी मूर्छा में महाप्रभु जगन्नाथ जी प्रकट होकर के बोले, इंद्रद्युम्न व्याकुल मत हो, ये भी मेरा एक स्वरूप है। जब द्वारिका में रोहिणी मैया मेरी समस्त पटरानियों को कृष्ण लीला सुना रही थी, उस दिन ब्रज की याद करते करते प्रेम की 10वीं अवस्था में पार कर गया। और मेरा वही द्वारिकाधीश स्वरूप, जैसे हम लोग अत्यंत प्रेम में आते हैं तो नेत्रों से नीर गिरता है, लेकिन प्रेम की जब 10 अवस्थाएं पार हो जाती हैं तो प्रत्येक रोम पिघलने लगता है।
प्रेम की 10 अवस्था होती हैं। हमने एक बार जगन्नाथ रस कथा करी थी तो उसमें ये सब भाव बताए थे। आज मैं सोच रहा था सब पर थोड़ा थोड़ा प्रकाश डालेंगे। कौन कौन सी 10 अवस्थाएं होती हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। प्रेम की पहली अवस्था, प्रतिकूलता भी अच्छी लगती है। किसी को पहली बार जब प्रेम होता है, और मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना जितने भी युवा बैठे हैं, आजकल के छोरा छोरी वाले प्रेम में मत जाना, उसमें इन सब बातों को मत घटाना, ये ठाकुर जी के संबंध की बातें हैं। हाँ? प्रेम की पहली अवस्था क्या है? प्रतिकूलता भी प्रिय लगती है। रात में एसी बंद हो गया तो भी सो रहे हैं, क्यों? प्रतिकूलता अच्छी लग रही है। रोटी के बिना भी अच्छा लग रहा है, बिना ठंडे पानी के भी मन लग रहा है। मतलब प्रतिकूल अवस्थाएं भी अच्छी लगती हैं जब प्रेम प्रारंभ होता है। किसी का नया नया ब्याह होता है, उसको सब अच्छा ही अच्छा लगता है। फिर क्यों? प्रेम का प्रारंभ है। कुछ समय बाद फिर नानी याद आती है। आपको ज्यादा अनुभव है, हमको तो है नहीं है। तो प्रेम का प्रारंभ जब होता है तो प्रतिकूलता अच्छी लगती है। यह प्रेम की पहली अवस्था। प्रेम की दूसरी अवस्था क्या है? प्रेम की दूसरी अवस्था में परीक्षाएं प्रारंभ होती हैं। कैसी परीक्षा? ये मुझसे प्रेम करते हैं कि नहीं, इनकी परीक्षा लेकर के देखो। ऐसे ठाकुर जी परीक्षा लेते हैं। ये इतना राधे राधे करता है, इतना राधारमण बोलता है, किसी परीक्षा लेकर के तो देखो। केवल अनुकूलता में ही मेरा नाम जपता है कि परीक्षाओं में भी मेरी स्मृति बनेगी। तो प्रेम की दूसरी अवस्था क्या होती है? परीक्षा प्रारंभ होती है। धीरे धीरे परीक्षा लेना शुरू। जिनमें परीक्षा ना हो वो प्रेम नहीं है, परीक्षा होती है। प्रेम की दूसरी अवस्था क्या है? मान, रूठना, मनाना, मुंह फुला लेना, थोड़ा समझाना। ठाकुर जी मान करते हैं। जिसने प्रेम लक्षणा भक्ति से ठाकुर जी की सेवा करी होगी, उससे ठाकुर जी रूठते भी हैं, उसे ठाकुर जी मनाते भी हैं। तो प्रेम की तीसरी अवस्था क्या है? रूठना और मनाना। प्रेम की चौथी अवस्था क्या है? विश्वास। 3 अवस्थाएं पार करने के बाद फिर आपका विश्वास दृढ़ होने लग जाता है और आप प्रेमी को स्वीकार कर लेते हो। अब स्वीकारीकरण आ गया है। अब ना संदेह है, ना संशय है, ना कुछ और भाव है, स्वीकारीकरण। प्रेम की 5वीं अवस्था क्या है? प्रेम पुष्ट हो जाता है। संयोग वियोग, ये 2 स्थितियां प्रकट हो जाती हैं फिर 5वीं अवस्था में। प्रेम की 6वीं अवस्था प्रारंभ होती है तो 6वीं अवस्था में विरह प्रारंभ होता है, फिर विरह होता है। 7वीं अवस्था में व्याकुलता। विरह और व्याकुलता में अंतर क्या है? विरह का मतलब होता है किसी की याद करना, और व्याकुलता का मतलब होता है किसी की याद में रह ही ना पाना, तड़फन होना, विचलन होना। एक होता है कि मुझे जल मिल जाता, जल होता तो मैं पी लेता, थोड़ा गला ठंडा हो जाता। लेकिन एक होता है कि बस भाई अब तो जल ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तुम चाहे दूध की बात करो, चाहे 56 भोग की बात करो, मुझे जल ही चाहिए। ये व्याकुलता, ये व्याकुलता प्रेम की 7वीं अवस्था है। सब लोग इधर देखो, ध्यान से देखो, सुनो। प्रेम की 7वीं अवस्था व्याकुलता। प्रेम की 8वीं अवस्था क्या है? सब में प्रेमी का दर्शन होना। किसी ना किसी भाव में अपने प्रेमी को ही देखना। जित देखूं उतित श्याममयी है। अरे जैसे मीराबाई किसी श्याम वर्ण को देखती थी तो उसके पास चली जाती और देखती रहती। और श्याम वर्ण का व्यक्ति कहता, बोले भाई हमको तो दुनिया नहीं देखती, तुम हमको क्यों देख रहे हो? बोले हम तुमको नहीं देख रहे, हम ये देख रहे हैं कि ठाकुर जी तुम्हारे जैसे सांवरे होंगे। किसी बालक की नटखट अवस्था को देखती मीराबाई तो उसको देख के रोने लग जाती। क्यों? बोले कन्हैया ऐसे ही नाटक करते होंगे, ऐसे ही यशोदा मैया को परेशान करते होंगे।
मतलब व्यक्ति विशेष ना दिखना, व्यक्ति की सुंदरता ना दिखना, व्यक्ति के गुण अवगुण ना दिखना, व्यक्ति में दिखने वाली हर स्थिति को अपने प्रेमी से जोड़ के देखना। ये ऐसे हंसता है, ऐसे ही तो वो भी हंसते हैं। ये जैसे चलता है ऐसे वो भी तो चलते हैं। ये जैसे बोलता है ऐसे वो भी तो बोलते हैं। ये प्रेम की 8वीं अवस्था। और प्रेम की 9वीं अवस्था क्या है? जड़ में भी चैतन्य की भ्रांति होना। पेड़ अभी हमें जड़ लगता है कि भाई इसमें प्राण नहीं है, ये बोलेगा नहीं, लेकिन प्रेमी व्यक्ति जब 9वीं अवस्था पार करता है तो वो पेड़ से भी वार्ता करेगा, वो पक्षियों से भी बात करेगा, वो जीव जंतु पशु पक्षियों को भी अपने जैसे बोलने वाला चैतन्य समझ के चर्चा करेगा। प्रेम की 10वीं अवस्था क्या है? महाभाव श्री जगन्नाथ। एक एक अंग प्रेम विगलित हो जाना, पिघलने लग जाना, जैसे एक मोमबत्ती पिघल जाती है। ये प्रेम की 10 अवस्था है। हम आप सब लोग प्रेम की 2री 3री अवस्था से ऊपर नहीं जा सकते, लेकिन द्वारिकाधीश 10वीं अवस्था पार कर गए थे द्वारिका में, तब जगन्नाथ रूप प्रकट हुआ। और ये सारी बातें मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन इंद्रद्युम्न के स्वप्न में स्वयं जगन्नाथ जी बता रहे हैं, अरे इंद्रद्युम्न, ये स्वरूप को देख करके तुम व्याकुल मत हो, ये मेरा प्रेम विगलित स्वरूप है। ब्रजवासियों की याद में, श्री किशोरी जी की याद में, ब्रज की याद में जो मेरा स्वरूप प्रेम विगलित हुआ, वही जगन्नाथ बन के तुम्हारे पास आया है। अरे तुम सबसे बड़े भाग्यशाली हो। बहुत ध्यान से सुनिएगा हमारी बात। त्रिभंग लली राधा रमण वृंदावन में है, पर त्रिभंग लली स्वरूप ठाकुर जी का गोलोक धाम में भी है। धनुषधारी ठाकुर जी अयोध्या में है, पर धनुषधारी ठाकुर जी साकेत में भी हैं। शंख चक्र गदा पद्मधारी ठाकुर जी दक्षिण में हैं, बद्रीनाथ में हैं, परंतु ये वैकुंठ में भी हैं। लेकिन महाप्रभु जगन्नाथ तो केवल और केवल और केवल इस धरा धरती पर है और कहीं नहीं है। ये जगन्नाथ जी का स्वरूप वैकुंठ में नहीं है, ये जगन्नाथ जी का स्वरूप गोलोक में नहीं है, ये जगन्नाथ जी का स्वरूप साकेत में नहीं है, ये केवल लीलाचल धाम में और कहीं नहीं है। इसलिए लीलाचल धाम की इतनी महिमा है, क्योंकि देवताओं के पास भी त्रिभंग लली स्वरूप तो है, धनुषधारी स्वरूप तो है, शेषशाही स्वरूप तो है, चतुर्भुज स्वरूप तो है, पर जगन्नाथ ये तो केवल हमारे भारत में, ये वैकुंठ में भी नहीं है। और वो स्वरूप रथ यात्रा करते हैं, रथ पर आकर के निकलते हैं सभा के बीच से। और ऐसे महाराज, जैसे आज सुबह मैं देख रहा था जब महाप्रभु जी उतर के आ रहे थे अपने श्री मंदिर से, तो मेरे मन में एक भावना आई, गलती हो जाए तो क्षमा। ऐसा लग रहा था महाप्रभु जी को देख के जैसे कोई हाथी मतवाला हो गया हो और हजारों महावत उसको संभाल रहे हो, फिर भी उनके चंगुल से निकल करके अपने भक्तों के पास जाने को आतुर हो रहे हो। ऐसे महाप्रभु जी लग रहे थे, जैसे कोई हाथी मतवाला हो गया हो, अब अनकंट्रोल्ड हो गए हैं। जब वो सिंह द्वार पर कैमरा वाले जो लगाए हुए थे, तो महाप्रभु जी जब सिडनी, अब जो लोग जगन्नाथपुरी नहीं गए उनको तो यहीं से प्रणाम है। जगन्नाथपुरी गए कितने लोग? हाथ ऊपर करो। हे भगवान, 100% में से 25-30% लोग गए बस। बाकी के जितने यहां हाथ नीचे करके बैठे हैं, ये कथा पूरी करके बस योजना बनाओ कैसे भी जगन्नाथपुरी जाओ। भैया अंतिम श्वास कब आ जाए कोई पता नहीं है, उससे पहले अब सुनो, यहां से पधार करके अगर वैकुंठ चले भी गए तो जगन्नाथ जी तो वहां मिलेंगे नहीं। यहां से पधार के स्वर्ग भी चले गए तो वहां जगन्नाथ जी है ही नहीं, वो तो यही है। इसलिए देरी नहीं करो। इसके लिए तो हम आपसे निवेदन कर रहे हैं व्यासपीठ से कि महाप्रभु जी को देखा, एक बार उनका दर्शन कराओ, नेत्रों में बसाओ, और व्यवस्थाओं की चिंता करके मत जाना। बिल्कुल अव्यवस्था में जाओ, महाप्रभु जी व्यवस्था करते हैं सबकी। जो व्यवस्था करके जाते हैं ना, उनकी व्यवस्था उनके हाथ में होती है, और जो बिना व्यवस्था के जाते हैं, हम आपको सच बता रहे हैं, महाप्रभु जी व्यवस्था करते हैं उनकी। जाइए एक बार मिल के आ जाओ। साक्षात श्री कृष्ण यदि धराधाम पर कहीं हैं तो वो लीलाचल धाम में है, वो जगन्नाथ महाप्रभु। उनको आप कहेंगे तो क्या राधारमण जी नहीं है, तो बिहारी जी नहीं है, बद्रीनाथ भगवान नहीं है? ये भी हैं, पर इनमें श्री कृष्ण का अनुभव करने के लिए आपको बहुत पवित्र होना पड़ेगा, साधन से, नाम से, गुरु कृपा से, स्वाध्याय से, जप से, तप से। तब जाकर के इन क्षेत्रों में आप कृष्ण को अनुभव कर पाओगे। लेकिन आप जैसे हो वैसे चले जाओ,
लीलाचल में जो जगन्नाथ है वो आपको कृष्ण ही दिखेंगे, वो वैसे ही है। उनके लिए कोई साधन करने, वो कलिकाल के ठाकुर हैं। कलयुग में जो सबसे ज्यादा सारे उसने दुर्गुण अपना रखे हो वो भी आ जाओ, महाप्रभु जी उसको भी गले लगाते हैं। अब जैसे समय मिले, जितने लोगों ने हाथ नहीं खड़े किए सब जाना। हम तो यहां से कथा पूरी करते ही जा रहे हैं जगन्नाथपुरी। 2-3 दिन मिल रहे हैं हमको, बीच में सीधे जाएंगे ठाकुर जी की पहुंडी यात्रा और गुंडीचा मंदिर में ठाकुर जी का दर्शन करके फिर आएंगे वृंदावन, गुरु पूर्णिमा उत्सव। तो भगवान ने इंद्रद्युम्न को आज्ञा की, बोले अरे पगले तू पागल, तू क्या मूर्छित होके गिर गया? ये स्वरूप केवल तेरे पास है, ये वैकुंठ में भी नहीं है। तब इंद्रद्युम्न को होश आया और महाप्रभु जी के रूप को जब उसने देखा। बंधुओं एक बात बोलूं, आज रथ यात्रा है, लिख लीजिएगा, रथ यात्रा का एक नाम और है, इतना प्यारा नाम है, नहीं सुना होगा किसी ने। क्या नाम है पता है? नयन उत्सव। क्या नाम है? नयन उत्सव। आपको पूरी रथ यात्रा में केवल 2 नयन ही दिखेंगे और कुछ नहीं दिखेगा, इसलिए इस उत्सव का नाम ही है नयन उत्सव। महाप्रभु जी के आपको किलोमीटरों दूर से भी रथ को देखेंगे और रथ के भीतर जब झांक के देखेंगे तो पंडा पुजारियों के मुंड दिख रहे होंगे, किसी के शरीर दिख रहे होंगे, पर आपको महाप्रभु जी दिखें चाहे नहीं दे, नयन जरूर दिख जाएंगे। इसलिए इस उत्सव का नाम है नयन उत्सव। आपके और उनके नयन ही मिलेंगे, इसलिए इसका नाम ये नयन उत्सव है। स्नान पूर्णिमा का दिन था जिस दिन महाप्रभु जी का रूप प्रकट हुआ। कलशों से स्नान कराया गया। ठाकुर जी बीमार पड़ गए, स्नान करते ही ठाकुर जी बीमार हो गए। फिर उसके बाद कुछ दिन तक ठाकुर जी चिकित्सा लेते हैं और फिर आज द्वितीया के दिन महाप्रभु जी रथ में विराजमान होके गुंडीचा जाते हैं। अब इसके पीछे लीला क्या है? इंद्रद्युम्न राजा ने महाप्रभु जी को श्री मंदिर में विराजमान कर दिया। 1.25 लाख शालिग्राम हैं। जिस जगह महाप्रभु जगन्नाथ जी बैठते हैं उसको रत्नवेदी कहते हैं। क्या बोलते हैं? रत्नवेदी। जहां ठाकुर जी आज जाके बैठेंगे उसको कहते हैं जन्मवेदी, और जहां महाप्रभु जी बैठते हैं उसको कहते हैं रत्नवेदी। पूरे विश्व में ऐसे रत्न खोजने से नहीं मिलेंगे जो रत्न उस रत्नवेदी के भीतर हैं जहां महाप्रभु जी बैठते हैं। और 1.25 लाख शालिग्राम विराजमान है, साक्षात वैकुंठ ही है वो। वहां ठाकुर जी विराजमान हो गए। इंद्रद्युम्न राजा खूब सेवा करता था। एक दिन महाप्रभु जी बोले हम तुम्हारी सेवा से बड़े प्रसन्न हैं, कुछ मांगो। तो इंद्रद्युम्न राजा ने एक वरदान मांगा कि हे नाथ, मेरा वंश आगे ना बढ़े। एक और बात, इंद्रद्युम्न राजा ने राज पदवी को त्याग पत्र दे दिया, अपनी राज पदवी भी छोड़ दी, महाप्रभु की सेवा में लग गए। बोले अब कौन है राजा? बोले लीलाचल धाम के राजा यही हैं। और एक बात कहें, बिना मुकुट के राजा। पहले ऐसे राजा हैं जो मुकुट ही नहीं पहनते। आज के दिन बस उस सीख का एक मुकुट पहनते हैं ठाकुर जी, तिली मुकुट पहनते हैं, बाकी मुकुट नहीं पहनते, बिना मुकुट के राजा है। इंद्रद्युम्न ने इन्हीं को राजा बना दिया और कहा कि मेरा वंश आगे ना बढ़े। तो महाप्रभु जी बोले वंश क्यों ना बढ़े? बोले क्योंकि प्रभु ऐसा देखा गया है कि संपत्तिवान खानदान में जब बालक जन्म लेते हैं ना तो आगे चल के संपत्ति का दुरुपयोग करते हैं। एक तो मैं वैसे ही राजा हूं, मेरी इतनी संपत्ति, ऊपर से आप भी आ गए तो और संपत्ति बढ़ेगी, कहीं बालक दुरुपयोग कर ना दें उसका, इसलिए मैं चाहता हूं बस मैं ही अंतिम रहूं। महाप्रभु जी बोले ठीक है। थोड़ी देर बाद गुंडीचा मैया आई। महाप्रभु जी ने उनसे भी कहा, बोले हम तुम दोनों से बहुत प्रसन्न हैं, हम राजा से तो मिल लिए, अब तुम बताओ तुमको क्या चाहिए? तो गुंडीचा मैया कहती एक पुत्र हो जाए, ऐसी कृपा कर दो। महाप्रभु जगन्नाथ जी बोले वाह, पति बोल के गया कि वंश ही आगे नहीं बढ़े और पत्नी कह रही एक पुत्र हो जाए। इंद्रद्युम्न राजा आ गए, महाप्रभु जी चिंता में बैठे हैं। बोले जय जय, कैसे आप इतने उदास क्यों हैं? बोले कि हम बड़ी दुविधा में हैं, तुमने कहा कि वंश आगे ना बढ़े और ये कह रही है एक पुत्र हो जाए। इंद्रद्युम्न तो नाराज हो गया गुंडीचा पे, तुमने महाप्रभु जी से संतान क्यों मांगी, संसार क्यों मांगा? महाप्रभु जी बोले तुम लोग बाद में लड़ना, पहले मेरी शंका का समाधान करो, मैं क्या करूं अब? ऐसे कैसे होगा? पति नहीं चाहता, पत्नी चाहती है संतान, कैसे हम दे दें आपको? थोड़ी देर बाद महाप्रभु जी मुस्कुराने लगे। गुंडीचा मैया बोली जय जय, क्या आज्ञा है? बोले आज्ञा यह है कि अब आज से मैया हम ही आपके पुत्र हैं, आप हमें ही अपना बेटा मान लो, हम ही आपके पुत्र हैं। गुंडीचा मैया बोली आप तो भगवान बन के बैठे हो श्री मंदिर में, और बालक को तो गोद में खिलाने का सुख होता है, बालक को तो दूध पिलाने का सुख होता है, बालक के साथ खेलने का सुख होता है। महाप्रभु जी बोले मैया तो मैं बालक बन जाऊंगा।
मैं साल भर यहीं बैठ करके पर ब्रह्म बन के सबको दर्शन दूंगा, और ये आषाढ़ की द्वितीया जैसे ही प्रारंभ होगी मैं छोटा बालक बन जाऊंगा। देखना कैसे लुढ़कते हुए आऊंगा नीचे, ऐसे मटकते हुए आऊंगा, रथ पर बैठूंगा और आकर के धम्म से तुम्हारी गोद में बैठूंगा, खूब दूध पिलाना, खूब आनंद कराना, खूब खिचड़ी पवाना, और 9 दिन मैया तुम्हारी गोद में ही रहूंगा मैं। इसलिए आज ठाकुर जी बालक बन गए हैं, इसलिए बालकों की तरह झूम रहे हैं, बालकों की तरह आनंद कर रहे हैं। बंधुओं, 3.5 करोड़ तीर्थों के दर्शन करने की सामर्थ्य इस समय पृथ्वी में किसी में नहीं है। सारे तीर्थ जितने हैं पृथ्वी पर, उनके दर्शन करने की सामर्थ्य किसी मानव में नहीं है। लेकिन स्कंद पुराण में श्री वेदव्यास जी महाराज कहते हैं, गुंडीचा यात्रा के बाद जब महाप्रभु जी जन्म वेदी पर अभी जहां विराजेंगे, इन 9 दिनों के अंदर महाप्रभु जी का दर्शन यदि एक झलक भी कोई व्यक्ति पालेगा तो उसको 3.5 करोड़ तीर्थों के दर्शन का पुण्य प्राप्त हो जाएगा। ऐसे महाप्रभु, तो गुंडीचा मैया के लिए महाप्रभु जी गए हैं। और देखो, अधिकतर विवाह होने के बाद पतिदेव पत्नी के साथ ही घूमते हैं, बच्चों के साथ ही घूमते हैं। ये ऐसे पहले गृहस्थी हैं जो बहन भैया के संग घूमने जाते हैं, पत्नी को छोड़ जाते हैं घर पे। अभी लौट करके जब ये वापस आएंगे 9 दिन बाद, तब इनकी मीठी लड़ाई होगी लक्ष्मी जी के साथ में, प्रणय कलह होगा। लक्ष्मी जी द्वार बंद कर देती हैं, बड़ी सुंदर लीला होती है। लक्ष्मी जी कहती हैं, अकेले अकेले चले गए, हमको नहीं लेके गए अपने साथ। तो महाप्रभु जी, नीचे से महाप्रभु जी के पुजारी, ऊपर से लक्ष्मी जी के पुजारी आपस में बात करते हैं। तो लक्ष्मी जी के पुजारी जी कहते हैं, अकेले अकेले गए, हमको नहीं लेके गए साथ में। तो महाप्रभु जी कहते हैं, देवी तुम बड़ी कोमल हो, तुम्हारे पैर में छाले आ जाते, कैसे लेके जाता, इसलिए तुमको छोड़ गया था। हमारे लिए क्या लाए हो? तो पहले ठाकुर जी साड़ी दिखाते हैं, लक्ष्मी जी कहती हैं तो भरी पड़ी है, फिर गहने दिखाते हैं, बोले मैं लक्ष्मी हूं, मुझे गहने दिखा रहे हो आप। तो अंत में ठाकुर जी रसगुल्ला दिखाते हैं, तब लक्ष्मी जी खुश होती हैं, तब द्वार खुलता है और महाप्रभु जी भीतर जाते हैं। ऐसी अद्भुत लीला जगन्नाथ धाम में ठाकुर जी करते हैं। हमारे चैतन्य महाप्रभु जी ने तो कभी नीलाचल धाम को उड़ीसा में है, लीलाचल है, कोई अलग है वृंदावन से माना ही नहीं, उसको वृंदावन ही माना। ये महोदधि समुद्र साक्षात यमुना जी हैं, श्री मंदिर साक्षात द्वारिकापुरी है, गुंडीचा साक्षात वृंदावन है, ये लीलाचल पर्वत साक्षात गिरिराज जी हैं, वो उसी भाव से रहते थे लीलाचल धाम में। ऐसे लीलाचल धाम के हमारे महाप्रभु जगन्नाथ जी आज रथारूढ़ हुए हैं, उन्हें बारंबार प्रणाम। बोलो जगन्नाथ महाप्रभु की जय। अब ऐसे हैं, हम पे तो चर्चाएं अनेक हैं महाप्रभु जी की, लेकिन ये सूक्ष्म चर्चा आज गिरधर लाल जी का भी रथ तैयार है और बीच में भी रथ की सुंदर व्यवस्था हुई है रथ यात्रा की। कथा के विश्राम में आज रथ यात्रा उत्सव होगा, आप सब लोग अपने स्थान से दर्शन कर लेना प्यारे गिरधर लाल जी का। आइए अब कथा में प्रवेश करते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय, जय जय श्री राम। बड़े महापुरुष सब यहाँ पधारे हैं। आज एक युवा बाल व्यास हमारे हरिद्वार के एकलव्य जी, हरितोष जी आए हैं, इनको भी बहुत बहुत प्रणाम। बड़े अच्छे विद्वान हैं, वो बड़ी युवा अवस्था में, छोटी अल्प अवस्था में खूब अच्छी भागवत की चर्चा करते हैं। सब आगंतुकों को बारंबार प्रणाम। कल हम लोग भागवत जी के प्रथम स्कंद के मंगलाचरण श्रवण कर रहे थे और मंगलाचरण श्रवण में ही कल पूरा समय निकला। आज जहां तक चर्चा हो पाएगी वहां तक करेंगे, और ऐसा तो होगा नहीं कि बीच बीच में महाप्रभु जी नहीं आएंगे, वो तो आते रहेंगे। आज तो उनका दिन है, वो तो आते ही रहेंगे, और अब तो कथा के विश्राम तक महाप्रभु जी आते ही रहेंगे। कोई ना कोई चर्चा श्री जगन्नाथ जी की चलती ही रहेगी। नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 सौनकादि ऋषि बैठे हैं और सूत जी महाराज से मानव कल्याण के लिए प्रश्न करते हैं। सूत जी सौनकादि ऋषियों के भाव सुनकर के, प्रश्न सुनकर के अब यहां से कहना प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम तो अपने गुरुदेव श्री शुकाचार्य जी को वंदन करते हैं। यम प्रव्रजंतमनुपेत अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदो स्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोऽस्मि।
श्री सुखदेव जी को प्रणाम किया। बंधुओं, एक बात हमारी बहुत ध्यान से सुनिएगा। जीवन में गुरु निष्ठा को, अभी गुरु पूर्णिमा आने वाली है, गुरु निष्ठा को जीवन में एक पतिव्रता नारी की तरह पालन कीजिए। कई बार ऐसा होता है कि इस संसार में प्रभावजन्य कई महापुरुष हमारे सामने आते हैं जिनको देख करके हमें अपने गुरु थोड़े कम लगने लगते हैं। अरे इनका प्रभाव ज्यादा है, पहले मिल गए होते तो इनको गुरु बनाते। आपको हम सत्य बता दें, जैसे ही आपके मन में यह भावना आती है कि ये श्रेष्ठ हैं, उसी समय आपका भजन घटने लगेगा, आपकी सेवा घटने लगेगी, ठाकुर जी के प्रति जो आपका भाव है वो नष्ट होने लगेगा। यदि आपके गुरुदेव चतु वैष्णव संप्रदाय से और मूल सिद्धांतों से थे, तो यदि गुरुदेव ऐसे ही बनाए थे, कोई परंपरा नहीं थी, बस प्रभाव में आकर के बना लिए, तो बात अलग है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर चतु वैष्णव संप्रदाय में आपने कहीं दीक्षा ली है, परंपरागत आपकी गुरु प्रणाली चलती आई है और उसमें आपने दीक्षा ली है, तो जीवन में चाहे जैसी स्थिति आ जाए, अपने गुरु के प्रति कभी भी यह भावना मत रखना कि इनसे श्रेष्ठ ये है। जैसे भी हैं हमारे गुरु सर्वोपरि। इसका मतलब यह नहीं है कि आप किसी अन्य को मत सुनिए, सबकी सुनिए, सबको प्रणाम कीजिए, सबको वंदन कीजिए, दूसरों की कथाएं भी सुनो, दूसरों के भाव भी सुनो, पर चित्त में यदि सबसे पहले स्मरण किसी का आना चाहिए तो अपने गुरुदेव का। गुरु निष्ठा। अभी गिरिराज जी में कथा थी तो परम पूजनीय श्री गौरीलाल कुंज वाले महाराज जी का सानिध्य हुआ। महाराज जी ने बैठ करके हमको यह बात बड़ी भावुकता से बताई। इंद्रेश जी, हम आपको कैसे बताएं, हमने अपने जीवन में और कोई साधन किया हो चाहे ना किया हो, पर हमने अपने गुरु निष्ठा को पूर्ण रूपेण धारण किया, और उस गुरु निष्ठा के बल पर हम कहने में संकोच नहीं करेंगे, कहने में बिल्कुल घबराएंगे नहीं, कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं करेंगे। प्रिया प्रियतम का साक्षात्कार केवल इसी भाव से हमको हुआ है, अपने गुरु के प्रति पूर्ण निष्ठा। गुरु कोई शरीर नहीं है, गुरु कोई व्यक्ति नहीं है, गुरु कोई स्वरूप नहीं है। हमारे प्यारे ठाकुर जी ही सचल रूप में हमारे गुरुदेव के रूप में हमारे पास आए हैं। इस भाव से उनको देखो। वो डांट दें, फटकार दें, कभी थोड़े वयोवृद्ध हो जाएं, ना ज्यादा चल पाएं, ना बोल पाएं, बोलने की कला ना हो, कुछ कहने की, लेकिन वो फिर भी हमारे गुरु हैं, उनके प्रति वही भाव रखो। गुरु निष्ठा सर्वोपरि है। इसलिए अन्य व्रत साधन नियम बने ना बने, पर गुरु निष्ठा, इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। हमारी सनातन पद्धति में गुरु के बिना कुछ भी नहीं हुआ। सबने गुरु आश्रय लिया और गुरु आश्रय के बाद ही जीवन में भगवत कृपा परिलक्षित हुई। उसके लिए गुरु निष्ठा। हमारी ये गरीब दासी परंपरा है, जिस परंपरा में यहां कथा हो रही है। आज हमारे राम जी महाराज ने मुझे कुछ ग्रंथ भी दिए, अभी उनका अध्ययन स्वाध्याय तो नहीं कर पाया मैं, पर करूंगा। परंतु एक बात ये निश्चित है, कोई कह रहा था महाराज जी को इतना बड़ा आश्रम बनाया, महाराज जी इतना बढ़िया सब चलता है, आपके पास तो खूब संपत्ति है। ऐसा, ये संपत्ति वो वाली संपत्ति नहीं जिसको आप संपत्ति मानते हो। ये आपके पूर्वाचार्यों के भजन की संपत्ति है, ये आपके पूर्वाचार्यों के साधन की संपत्ति है। हम यहां बैठे, हमारे पास क्या है? हमारे गुरुदेव बैठे हैं सामने, इनकी संपत्ति, इन्होंने परिश्रम किया, इन्होंने तप किया, इन्होंने भजन किया, उसका फल हम पा रहे हैं प्रेम से बैठ के। यहां से जो बोलते हैं वो भगवत वाणी हो जाता है। गुरु कृपा सर्वोपरि है, और मेरे से बड़ा प्रमाण नहीं मिलेगा आपको। हम अपने गुरुदेव के सामने बैठ करके बोल रहे हैं तो कोई बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं ऐसा नहीं समझिएगा। पर जैसे कई बार आप लोगों ने सुना है ना, कई प्रसंग ऐसे सुने कि उन्होंने भैंस के ऊपर हाथ धर दिया, भैंस वेद बोलने लग गई, उन्होंने जीव के ऊपर हाथ धर दिया, जीव ऐसे बोलने लग गया। हमारी स्थिति ऐसी जानिएगा, हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान ने हमारे सिर पर हाथ धर दिया, हम बोलने लग गए, सामर्थ्य नहीं। आपके पूज्य गुरुदेव, हमारे दादा गुरुदेव अनंत श्री विभूषित श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य गुरु जी, जिनको वृंदावन में कहते कि भाई श्रीमद् भागवत जी सचल अगर देखनी हो तो पूज्य ठाकुर जी के गुरु जी का दर्शन करो, चलते फिरती भागवत जी, ऐसे पूज्य गुरुदेव भगवान। ये परंपरा से प्राप्त है। और एक बात कहें, गंगा जी इस बात का प्रमाण है। दिलीप के तप करने से गंगा जी नहीं आई,
उनके वंश में कितने लोगों ने आकर के गंगा जी की तपस्या की, लेकिन गंगा जी का प्रादुर्भाव तभी हुआ जब 3-4 पीढ़ियां तप करके चली गई। भगीरथ आए और भगीरथ ने तप किया, मां गंगा पृथ्वी पर आ गई और नाम भागीरथी पड़ गया। लेकिन वास्तविकता तो यहां भागवत जी में बताई गई है कि तप केवल भगीरथ ने नहीं किया, उनकी 4 पीढ़ियां निकल गई हैं गंगा जी को बुलाने में। यहां भी परंपरा, गुरु परंपरा। हम और आप सब तो केवल एक वक्ता को बोलते हुए देख रहे हैं, लेकिन उसके पीछे कितने गुरुओं का आश्रय है, कितने गुरुओं का तप है। केवल एक काम कीजिए, अपने गुरु के प्रति पूर्ण निष्ठा रखो, पूर्ण भाव रखो। वो जैसे भी हैं उनके प्रति यही रखो कि यही हमारे चलते फिरते जगन्नाथ जी। आज जो जगन्नाथपुरी नहीं गए होंगे, यदि अपने गुरुदेव के समीप बैठे हो तो अपने गुरुदेव के युगल चरणों में ही पुष्प अर्पित करना और उन्हीं को जगन्नाथ जी मान करके उन्हीं की आरती कर लेना। आप ही हमारे जगन्नाथ जी हो, आप ही हमारे वंदनीय। गुरु निष्ठा। श्री सूत जी महाराज ने अपने गुरुदेव का स्मरण किया और तत्पश्चात अब यहां से सूत जी कहना प्रारंभ करते हैं। एक बहुत सुंदर बात यहां कहते हैं, सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्ते अदोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता ये आत्मा संप्रसीदति। परम धर्म, धर्म और परम धर्म, इन पर कल चर्चा हो रही थी। परम धर्म क्या है? बोले सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अदोक्षजे। अदोक्षज भगवान की कैसी भक्ति? बोले प्रेम लक्षणा भक्ति। एक होती है श्रद्धाजन्य भक्ति, एक होती है भावजन्य भक्ति, एक होती है शास्त्रजन्य भक्ति और एक होती है प्रेम लक्षणा भक्ति। प्रेम लक्षणा भक्ति जीवन में प्रकट होना यही परम धर्म है। आप हनुमान चालीसा बोलते आए, आप हनुमान जी पर चोला चढ़ाते आए, सोमवार के दिन महादेव का अभिषेक करते आए, गंगा स्नान करते आए, अब तक केवल इनको नियम मान करके किया था। लेकिन किसी दिन ये भाव में परिवर्तित हो जाएं, किसी दिन ये प्रेम में परिवर्तित हो जाएं। जैसे कोई संबंधी के साथ आपका भाव रहता है, वैसा संबंध ठाकुर जी के प्रति परिलक्षित हो जाए, तब वो प्रेम लक्षणा भक्ति हो जाएगी। और प्रेम लक्षणा भक्ति ही प्रत्येक जीवात्मा का परम धर्म है। ठाकुर जी से प्रेम होना, श्रद्धा होना, विश्वास होना, समर्पण होना, ये सब एक बात है। प्रेम होना ये विशेष बात है। ठाकुर जी से प्रेम नहीं हो पाता सबका। और मेरे कहने से, आपके सुनने से ये प्रेम प्रकट हो जाए, इसकी संभावना भी अति नहीं है। एक बात सुनिएगा, मेरी कथा सुनाने से श्रद्धा जन्म ले लेगी, मेरी कथा सुनाने से विश्वास हो जाएगा, मेरी कथा सुनाने से, मतलब मेरी यों न सोचना, मैं अपनी कह रहा हूं, कथा किसी की भी सुनो, श्रद्धा उत्पन्न हो जाएगी, विश्वास उत्पन्न हो जाएगा, समर्पण उत्पन्न हो जाएगा। पर प्रेम उत्पन्न तो तब होगा जब वो चाहेंगे, जब ठाकुर जी चाहेंगे। वक्ता तो केवल समर्पण आपके द्वारा करवा देगा, गुरुजन तो आपके द्वारा भक्ति करवा देंगे, आपके द्वारा श्रद्धा परिवर्तित करा देंगे। लेकिन प्रेम तो तब होगा जब ठाकुर जी चाहेंगे और वो चाह जाएं। इसी के लिए तो कथा सुनी जा रही है, इसी के लिए तो वक्ता के द्वारा, गुरु के द्वारा निर्माण किया जा रहा है। कथा पंडाल क्या है पता है? बहुत ध्यान से सुनना, एक भाव मन में आ रहा है। कथा पंडाल क्या है? श्रृंगार ग्रह। क्या है? श्रृंगार ग्रह। और यहां वक्ता अपने गुरु के द्वारा प्राप्त किए हुए ज्ञान से, भक्ति के और भाव रूपी इन श्रृंगार यत्नों से आपका श्रृंगार कर रहा है। श्रोता ये सारे श्रृंगार कराने बैठे, सबका श्रृंगार कर रहा है। यहां श्रृंगार कराने के बाद श्रृंगार किया क्यों जाता है? किसी को रिझाने के लिए। और यहां वक्ता जब श्रृंगार कर देता है, तब आप लोग जाओगे, फिर राधा रमन जी जाओगे, राधा वल्लभ जी जाओगे, बद्रीनाथ जाओगे, जगन्नाथपुरी जाओगे, उनके सामने जाओगे, तब आपके उस श्रृंगार को महाप्रभु जी देखेंगे। अगर उस श्रृंगार से वो रीझ गए तो आप में प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। और यदि अभी भी श्रृंगार में कटौती रहेगी तो बार बार कथा और सुननी पड़ेगी। समझ में आई बात? जब तक संसारी भाव से नहीं समझाओ, नहीं समझ आती है। कोई लड़का वाले आ जाएं घर पे देखने लड़की को, तो लड़की उस दिन बढ़िया वाला श्रृंगार करने जाती है, उसको हम भा जाएं तो हमारा ब्याह होगा। बाकी के दिन चाहे जो भी पहले, उस दिन सबसे महंगा वाला कपड़ा पहनती है। उस दिन ऐसा मत सोचना मुझे अनुभव है, तो मैं ऐसे ही बता रहा हूं, तो देखी सुनी बात है।
उस दिन सबसे बढ़िया वाला वस्त्र पहनेगी, श्रृंगार करेगी, और वो ऐसा अपने आप को निर्माण करती है कि जो मेरे होने वाले जो पति देव उनको मैं भा जाऊं, हमारी सासू मां ससुर जी को मैं भा जाऊं, तो मुझे वो स्वीकार करें। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो आए हैं देखने वाले उनको शायद नहीं भाया, तो वो बाद में फिर मना कर देते हैं, अभी भाया नहीं। लेकिन एक बात और, ऐसा नहीं है कि किसी को नहीं भाओगे, किसी को तो भा जाओगे, इसलिए घूमते रहो। राधा रमन जी को नहीं भाई तो राधा वल्लभ जी को भा जाओगे, राधा वल्लभ जी को नहीं भाई तो बिहारी जी को भा जाओगे, उनको नहीं भाई तो राधा मदन मोहन जी को भा जाओगे, जगन्नाथ जी, किसी को तो भाओगे। लेकिन भाना ना भाना ये उन पर निर्भर करता है। इसलिए यहां इतनी सचेत होकर के बैठिए कि वक्ता के द्वारा जो शब्द हमारा श्रृंगार करने आए हैं मन का, वो श्रृंगार से कहीं हम चूक ना जाएं। क्योंकि अगर वो श्रृंगार श्रेष्ठ हो गया तो ठाकुर जी को भा जाएंगे, ठाकुर जी को प्रिय लग जाएंगे। और जिस दिन ठाकुर जी को प्रिय लग गए तो यह परम धर्म प्रकट हो जाएगा। क्या? यतो भक्तिर अदोक्षजे, अदोक्षज भगवान की प्रेम लक्षणा भक्ति प्रकट हो जाएगी। मीराबाई प्रेम लक्षणा भक्ति के अधिकारिणी हैं। सूरदास, कुंभनदास, रैदास, कृष्णदास, हमारे माधव दास जगन्नाथ महाप्रभु के परम भक्त, बलराम दास जगन्नाथ जी के भक्त, जगन्नाथ भगवान के भी 5 सखा हैं, उनमें एक माधव दास, एक बलराम दास, एक रघुनाथ दास, ऐसे 5 सखा हैं। ये सब प्रेम से भजने वाले हैं जिनको ठाकुर जी ने स्वीकार कर लिया, उनकी प्रेम लक्षणा भक्ति पर स्वीकार कर लिया। तो यहां पर सूत जी कहते हैं कि भैया कथा सुनने के पीछे एक ही उद्देश्य रखो कि हमारे चित्त में प्रेम लक्षणा भक्ति प्रकट हो। और प्रेम लक्षणा भक्ति प्रकट हो